पे धावा बोला गया। अता तार साहब अपना नुक्ता नज़र बयान करते हुए ये भी इकरार कर रहे थे कि वफाकी हुकूमत इस सबसे बरी ज़िम्मा नहीं, माजी के हिसाब भी साथ गिनवा रहे थे कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। गोया सियासतदानों ने माजी से कुछ नहीं सीखा। तारड़ साहब, इससे आगे बढ़ते हैं। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया है, एक खबर है कि शायद स्पीकर जो हैं वो कार्रवाई का रिकॉर्ड देने से इनकारी हैं। क्या आप इस बारे में कोई तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं? मैं इस पे अपना नुक्ता नज़र और अपनी जो राय है उसका इजहार जरूर कर सकता हूँ कि कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामान की प्रोसीडिंग्स को सवाल कर सके उस पे। एक फायरवॉल है, आइन ने ये प्रोटेक्शन दी है कि पार्लियामान की किसी भी प्रोसीडिंग को कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ना चैलेंज किया जा सकता है, ना उसके ऊपर जो है वो कोई इस तरह का एक्शन लिया जा सकता है। तो ये नामुनासिब है। आप इसके हक में नहीं है? मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ और ये स्पीकर को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो बहरान हूँ कि इस महाजा राय को मजीद तोल क्यों दिया जा रहा है, इसको क्यों बढ़ाया जा रहा है। तारड़ साहब को एक वैसे ईवान की कार्रवाई खुफिया तो नहीं होती ना, मीडिया में छप भी चुकी होती है, नशर भी हो चुकी होती है, कोई ऐसी बात तो नहीं है कोई खुफिया कोई मामला तय हो रहे हो वहाँ? पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मगर एक जगह पे कुछ लोग इस नीयत से बैठे हों कि उन्होंने पार्लियामान के खिलाफ एक्शन करना है, पार्लियामान के इख्तियारात पे वो कदगन लगाते हों, पार्लियामान का पास किया एक कानून जब भी मार्जे वजूद में नहीं आया उसके ऑपरेशन को उसके पैदा होने से पहले ही सस्पेंड कर दिया जाए, उसके दुनिया में आने से पहले सस्पेंड कर दिया जाए, 63A की तशरीह करके आइन को असर नौ लिख दिया जाए, तो फिर वहां पे क्यों स्पीकर जो है वो इन ऑर्डर्स के साथ कंप्लाई करे? और स्पीकर बिल्कुल इस चीज का पाबंद नहीं है कि पार्लियामान की कार्रवाई को वहां पेश किया जाए। देखिए पार्लियामान सुप्रीम है। तारड़ साहब, ये स्पीकर को फैसला करने देना, आप क्यों इतने जज्बाती होते हैं? आप हर मामले में क्यों फरीक बन जाते हैं? वो बड़ी ज़िम्मा नहीं होना चाहते। हाउस का हिस्सा है, हम इस वक्त गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जमात हैं, हमें ये हक हासिल है कि हम अपनी राय का इजहार करें। और पार्लियामान ने जो हमें एक तवानाई बख्शी है और एक स्ट्रेंथ हमें ग्रांट की है, उसमें तमाम हमारी जमातों का, इत्तेहादियों का हाथ है। मगर मैं आपको एक माइंडसेट बता रहा हूँ कि हमारे इत्तेहादी हमारे से ज्यादा एक कदम आगे खड़े हैं और वो कहते हैं कि पार्लियामान का तहफ़्फ़ुज़ करें और पार्लियामान के इख्तियारात पर किसी को भी इंक्रोच करने की इजाज़त तो नहीं है ना आपके पास? 2/3 अक्सरियत हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप, और अगर अक्सरियत ना हो तो फिर ये तो कबड्डी का खेल है, कुश्ती को लड़ना चाहते हैं। बात ये है कि आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है, मान ली आपकी बात, मगर कानून साजी के लिए तो 2/3 अक्सरियत दरकार नहीं है। मगर जुडिशियल रिव्यू का हक तो है ना सुप्रीम कोर्ट का। नहीं, फिर जहां जुडिशियल रिव्यू का हक हासिल है वहां पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का भी हक हासिल है। जहां जहां जुडिशियल रिव्यू होगा वहां वहां पार्लियामेंट्री ओवरसाइट भी होगी, मगर जुडिशियल रिव्यू की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ उसके तरीकेकार है कि जुडिशियल रिव्यू कैसे चलेगा। अदालत में जाकर ये बयान कीजिए ना, अपने अटॉर्नी जनरल को इंस्ट्रक्शन दीजिए, वो वहां अदालत के सामने ये मारूदात पेश करें। वो बिल्कुल कर भी रहे हैं और अगली पेशी पे सीएम में दायर करने का फैसला किया गया है कि सियासी जमात भी, अटॉर्नी जनरल भी, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी ऐलान किया है कि वो बेंच की फॉर्मेशन पर तहरीरी एतराज़ात जमा कराएंगे। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के रेफरेंस क्योंकि समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए जा रहे, उनकी बेंच में शमूलियत पर एतराज उठाया जाएगा। और क्या ये तारड़ साहब जो अदालत के मामलात हैं ये सर वो आप क्यों अदालत से बाहर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अदालत के सामने पेश हो जाइए। नहीं, वो अपना लाहे अमल बता रहे हैं क्या क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि वज़ीर कानून और दीगर संजीदा लोगों के साथ बड़ी संजीदा मुशावरत आज हुई है प्राइम मिनिस्टर की, और उसके कुछ खिद्दोखाल बता रहे हैं। तारड़ साहब सुनने दीजिए शामी साहब। जी प्लीज। मैं सियासी मुशावरत के खिद्दोखाल जरूर बता सकता हूँ, बाकी मुझे किसी मीटिंग का इल्म नहीं है, मगर देखिए जो बात की गई है और जो अदालत में बात की गई है, अब हम तहरीरी तौर पे एतराज जो उठाएंगे उसमें ये सदा भी की जाएगी कि 7 सीनियर तरीन जजेस का बेंच बनाया जाए। और देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या मफादात का तसादुम है कि जहां पे चीफ जस्टिस की इख्तियारात को महदूद किया गया है इस एक्ट के जरिए, तो वो उस केस को खुद कैसे बैठ के डिसाइड कर सकते हैं, ये भी हमारा एक नुक्ता नजर है। तो मैं ये समझता हूं कि जब अदालत के अंदर तहरीरी एतराज़ात जमा करवाए जाएंगे तो फिर अदालत को कोई ना कोई फैसला करना होगा। तारड़ साहब, अदालत पर जो एतराज़ात हैं, अदालत के सामने जो मारूदात रखनी है वो अदालत के सामने रखी जाती हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं होती सर, करने ना अखबारी बयान जारी करने की जरूरत होती है। रौनक नहीं लगेगी ना सर उस तरह से। नहीं सर, बात ये है कि ये आइन ही हक देता है आजादी इजहार राय का, नहीं तो अपनी राय का इजहार करने में तो कोई हर्ज अच्छा, नहीं अब सर वक्त कम रह गया, शाम साहब वक्त कम रह गया, दो चीजें बड़ी अहम रह गई है ना, उसमें कोई तौहीन का पहलू ना निकले, अदालतों की सुप्की अदारों की सुप्की ना हो चाहिए। नहीं, जजेस की भी नहीं होनी तो हम इज्जत करते हैं, जज जो है के खिलाफ उनका कंडक्ट जेरे बहस ना लाया जाए, पर्सनल बात ना की जाए उनके बारे में, ये सारे नॉर्म्स तो हैं ना। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मगर जहां पे आईनी इख्तियारात से तजावुज होगा, जहां पे अपनी आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ होगा, वहां पे बतौर पाकिस्तानी शहरी भी ये हमारा हक है। अच्छा, अब मेरा वक्त कम रह गया, दो बड़े अहम सवाल हैं। सामने जाएंगे, आप दरखास्त लेकर वहीं एजिटेट करेंगे। शामी साहब की बात अब ध्यान से सुनिए। 209 के तहत हम गए हुए हैं, हमारे रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए जाते। अच्छा, गुजारिश सुनिए। इसके अलावा ये है कि मुज़ाकरात का जो आखिरी राउंड है, अदालत ने कहा हुआ था, आप उसके बारे में बयानात दे रहे हैं। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, कंसेंसस नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है और वहाँ से कोई हुक्म आता है, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान फिर उस पर अमल दरामद करेगी या उसको भी डिफेंस के मूड में ले जाएंगे? देखिए, अदालती अहकामात पे अमल दरामद करना हमारी जिम्मेदारी भी है और हम अब तक करते आए हैं, तो मैं नहीं समझता कि अदालती अहकामात को इग्नोर या वो किया जा सकता है। मगर देखिए, जहां पे आइन की खिलाफ वर्जी हो, मगर वो आप तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, आप सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बन सकते ना। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान नहीं बन सकता, पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट नहीं बन सकती, मगर दोनों में से लफ्ज सुप्रीम उनके साथ है, मगर सुप्रीम पार्लियामान है। नहीं, अब ये देखिए ना, इस सारी इक्वेशन में दस्तूर में कहाँ लिखा हुआ है ये? सर, ये तो फिर एकेडमिक डिबेट हो जाएगी ना। कोर्ट के साथ तो जानना चाह रहा हूं कि हमारी सुप्रीम तो दस्तूर है, पार्लियामेंट्री, दस्तूर के मुताबिक चलना है हमें। नहीं, दस्तूर में मैं बताता हूँ ना क्या लिखा है। थोड़ा ठंडा पानी पी लें। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें आइन का खालिक इदारा पार्लियामान है, आइन बनाना पार्लियामान ने है, कानून बनाना पार्लियामान ने है, तमाम इदारे अपने तमाम तर इख्तियारात वो पार्लियामान से ड्रॉ करते हैं। पार्लियामान तो करनी है ना अदालत में। फिर शामी साहब, एकेडमिक डिबेट है, एकेडमिक डिबेट वक्त खत्म हो गया मेरे पास करने के लिए। सर वक्त तकरीबन खत्म हो चुका। तारड़ साहब, इसका मतलब है मुज़ाकरात से आप पूरी उम्मीद नहीं है कोई नतीजा अच्छा निकलेगा? नहीं, देखिए, मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ, बड़ा मुस्बत इस हवाले से फीडबैक आ रहा है और हमारी दुआ है कि इस पाकिस्तान की खातिर, अपने इस मुल्क की खातिर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं ये कामयाब हों। और